शर्त कोई होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नज़र में जो चमके सितारे जरा बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नज़र में ही गिरने लगो, अंधेरों से अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार। आज आप सोच रहे होंगे कि आज सर इतने रोमांटिक मूड में क्यों हैं, ठीक है। क्या आज सर को किसी की याद आ रही है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ हम शर्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है। शर्तों की बात करें भाई, कंडीशंस की बात करें, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस हम करेंगे साथियों आज, वो हम करेंगे भाई कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इससे पहले अभी हमने जस्ट कल ही साथियों अपना जो टॉपिक है टेंस वो कंप्लीट किया है। और ये जो टॉपिक हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये भी बिल्कुल टेंस से मिलता जुलता ही है, ठीक है। उसके ही अंदर ये आता है, इसलिए मैंने टेंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई आपको। एक दिन जैसे ही हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं मेरे दोस्तों, हम टेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो मिक्सअप प्रैक्टिस हम करेंगे टेंस और इसको लेकर। तो दोस्तों, जैसे मैंने सॉन्ग गाया कि शर्त कोई होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, लेकिन आज हम यहाँ पर शर्तें रखेंगे, ठीक है। शर्तें रखेंगे भी, तुम ये करोगे तो मैं वो करूँगा, ठीक है। तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा, ठीक है। जो कुछ भी है शर्तों पे जो काम होता है, ठीक है साथियों, उनको बोला जाता है भाई कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को भाई समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दोस्तों कभी भी कोई भी कंडीशन अकेले नहीं आएगी, ठीक है। इस बात को ये देख लीजिएगा, ध्यान में रखना कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस कभी भी अकेला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस जो यूज़ होगा भाई पेयर में यूज़ होगा वो, ठीक है। पेयर में जो भी सेंटेंस है वो यूज़ होगा भाई। एक तो मान लीजिए हमने ये सेंटेंस रखा भाई, ठीक है। एक फिर हमने इधर इस सेंटेंस को भाई रख दिया, ठीक है। इस सेंटेंस को हमने रखा, हमने दो सेंटेंसेस रखे भाई। इसमें एक तो होगी कंडीशन आपकी, राइट। एक तो क्या होती है साथियों कंडीशन, और दूसरा आपका होता है भाई रिजल्ट। एक क्या होती है साथियों, एक होती है आपकी कंडीशन और दूसरा जो होता है भाई रिजल्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है साथियों रिजल्ट। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हमारा आता है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक वर्ड का जिक्र करते हैं भाई, किसका? इफ़ का। क्या करते हैं साथियों? इफ़ का जिक्र हम करते हैं यहाँ, ठीक है। इफ़ जो है वो हमेशा कंडीशन के साथ होगा भाई, ठीक है। इफ़ जो है हमेशा कंडीशन के साथ यूज होगा, ठीक है। चाहें तो हम इन सेंटेंसेस को भाई रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है भाई कि हम इस रिजल्ट को तो पहले इधर ले आएँ और भाई जो कंडीशन है उसको मेरे दोस्तों इधर हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ के साथ में हमने क्या रखा भाई कंडीशन, और फिर दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा भाई रिजल्ट। चाहें तो हम इनको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को अलग करने के लिए भाई, इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए यहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ का यूज़ करते हैं, वो है भाई एक छोटा सा कोमा, ठीक है। इन सेंटेंसेस को दूर करने के लिए मिलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई कोमा यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। अगर सेंटेंस को साथियों हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी हम अगर रिजल्ट को पहले लिखते हैं भाई और कंडीशन को अगर हम बाद में लिखते हैं, तो इसका ध्यान देना है आपको कि जो हमारा कंडीशन के लिए इफ़ है ना, जो हमारा कंडीशन के लिए इफ़ है वो इस कंडीशन के साथ रहेगा भाई, ठीक है। इस कंडीशन वाले वाक्य के साथ रहेगा। और इस तरीके से ये यहाँ पर अब किसका काम करेगा? एक कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा दोस्तों? कंजंक्शन का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है
कि भी दो सेंटेंसेस के अंदर हमारी कंडीशंस हमेशा आती है, एक कंडीशन होती है, दूसरा होता है भाई रिजल्ट, राइट। तो पहला वर्ड हमने कंडीशन के लिए क्या यूज़ किया है, इफ़। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हम करेंगे आगे। तो पहले हमने क्या किया भाई, कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ किया है, राइट। तो इधर जो कंडीशन है या जो इफ़ है वो हमेशा कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ आएगा। चाहे तो आप इसको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो रीऑर्गेनाइज अगर हम करते हैं तो भाई पहले कंडीशन ये रिजल्ट रखा, दूसरे पे क्या रखा भाई, कंडीशन रखा, और अब ये जो इफ़ है ये यहाँ पर क्या बन गया भाई, कंजंक्शन यहाँ पर वो बन जाता है, राइट। अगर इफ़ को हम आगे रखते हैं तो फिर सिर्फ हमारा कोमा के साथ ही काम चल जाता है, राइट। लेकिन रिजल्ट आगे रखा हमने तो हम कंजंक्शन इफ़ को बीच में डालते हैं और फिर कोमा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो समझने के लिए देखते हैं भाई क्या इसके अंदर गलतियाँ हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस हमारे सामने है, हमने कहा भी इफ़ ही विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको 3 पॉइंट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। जो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले भाई जो 3 पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं उनका ध्यान हमें रखना है। अब उनका ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सेंटेंस में से ये देखना है कि हमारी कंडीशन कौन सी है और भाई रिजल्ट कौन सा है, ठीक है। कंडीशन हमारी कौन सी है और रिजल्ट हमारा कौन सा है, राइट। तो सबसे पहले भाई इसको देखें, कंडीशन और रिजल्ट को निकालिए। मैंने कहा भी इफ़ ही विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। तो ये बताओ भाई, पार्टी कोई पहले दे तब एग्ज़ाम क्लियर हो, या भाई एग्ज़ाम क्लियर हो तब कोई पार्टी दे। तो साथियों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पहले क्या हो भाई, एग्ज़ाम क्लियर हो, राइट। पहले एग्ज़ाम क्लियर हो भाई, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन है ना वो क्या है भाई, एग्ज़ाम का क्लियर होना, है ना, एग्ज़ाम का क्लियर होना। तो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो वो हमारी कंडीशन है। और अब अभी हम पीछे क्या पढ़ कर आए हैं भाई कि जो कंडीशन है उसके साथ में क्या आएगा मेरे दोस्तों, इफ़ आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा भाई, यस, ये जो इफ़ है यहाँ आ गया और यहाँ से ये इफ़ हट जाएगा क्योंकि रिजल्ट के साथ कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं होगा। तो सेंटेंस बना भाई ही विल होस्ट अ पार्टी इफ़ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। तो भाई फर्स्ट जो चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि कई बार हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो भाई इससे इफ़ को रिजल्ट के साथ दे देता है और बाद में रखता है वो कंडीशन। तो ये ध्यान रखना है साथियों, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल गलत होगी और हमारा सेंटेंस क्या होगा भाई, इफ़ के साथ में हमें क्या रखना है, कंडीशन, और बाद में क्या आएगा भाई, रिजल्ट। और इसको अलग करने के लिए एक जो खूबसूरत सा चिन्ह यूज़ होता है वो होता है भाई आपका ये कोमा, ठीक है। तो ये वाला जो पेयर है ये गलत होगा भाई, इफ़ के साथ रिजल्ट नहीं आएगा, इफ़ के साथ क्या आएगी, कंडीशन। तो ये वाला जो पेयर है पहले वाला ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेंटेंस पर हम आते हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, अब इसको लिख तो लोगे आप, है ना। चलो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। तो क्या कहोगे भाई, ही विल होस्ट अ पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। तो भाई बात अपनी जगह बिल्कुल क्लियर, पहला पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो गया है, ठीक है। चाहे तो हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज जब हम करेंगे तो भाई क्या है, हमें ये पता कंडीशन के साथ में हमारा इफ़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा और भाई ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा भाई, इफ़ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम ही विल होस्ट अ पार्टी, ठीक है। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो दूसरा नोट्स है हमारा भाई, जो दूसरा नोट है उस नोट के ऊपर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। जो दूसरा नोट है उस नोट पे हम ध्यान देते हैं कि कई बार सेंटेंस में भाई इफ़ आ गया है, इसके बाद यस, इसके बाद जो भी है भाई क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, कंडीशन, और इधर क्या आएगा भाई, रिजल्ट, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, इफ़ इट रेन्स देन
ही विल कैंसिल द मीटिंग। अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में पढ़ते हो, देखो बेटा हिंदी से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन इंग्लिश को अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाओगे। अब हिंदी में मुझे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं लग रही कि अगर रेन होती है तो, है ना, ये किसकी सेंस दे रहा है भाई, तो की या भाई फिर की, है ना, फिर वह मीटिंग कैंसिल करेगा। तो हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक है, हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत इसमें सेंटेंस में नहीं लगी है, ठीक है। चलो इसको एक बार रीऑर्गेनाइज कर देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम इस सेंटेंस को पहले रखें, अगर मैं रखूं बट देन ही विल कैंसल द मीटिंग इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। एक बार ध्यान से देखना भाई, आपकी जो हिंदी है ना वो कहाँ पर आपको डैमेज करती है, कहाँ पर वो आपको बर्बाद करती है, ठीक है, वो आपके सामने यहाँ क्लियर होगा। मैंने कहा भी देन ही विल कैंसिल द मीटिंग इफ़ इट रेन्स। अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़ूँ, ही विल कैंसिल द मीटिंग इफ़ इट रेन्स, तो क्या सेंटेंस की सेंस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? जी नहीं, ठीक है। तो ये जो देन नाम का प्राणी है भैया यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। इधर से आपने सेंटेंस को हिंदी में कहा, बिल्कुल ठीक बैठा, है ना। इधर से पढ़ते हैं तो भी क्या इस देन की कोई सेंस निकलती है यहाँ? क्या सेंटेंस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा इसका, इसके हटाने से, है ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो ये जो देन है यहाँ पर ये नहीं आता, ठीक है भाई। जो भी ये देन नाम की चीज़ है यहाँ देन है, या भी लेटर वगैरह आ सकता है, लेटर, ये वर्ड्स ध्यान रखने भाई, ये वर्ड्स कभी भी यहाँ यूज़ नहीं होते, और इनको कंडीशन और रिजल्ट को सेपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज़ करते हैं साथियों? कोमा का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम? किसका यूज़ करते हैं? कोमा का ही यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या बना भाई? यस, इफ़ इट रेन्स, यहाँ इसको हटा के क्या यूज़ करेंगे हम? एक कोमा यूज़ करेंगे। इफ़ इट रेन्स ही विल कैंसिल द मीटिंग, राइट। तो बेटा 2 नोट्स आपके सामने हो गए हैं, 2 नोट्स आपके सामने हो गए हैं भाई। जो 3rd नंबर नोट है ना वो तो और भी प्यारा है। 3rd नंबर जो नोट है, चलो मैं यहीं लिखवा देता हूँ भी, 3rd नंबर जो नोट है आपका वो बहुत ही प्यारा है, और वो क्या है भाई? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। क्या होता है भाई? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। इस मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर, हमारा जो सेंटेंस है ये उसके अंदर बेसिकली 2 सेंटेंसेस हैं, है ना, एक तो कंडीशन में है, एक रिजल्ट में। तो भी यहाँ पर क्या होगा, तीसरे नोट के अंदर, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है जिसका आपको ख्याल रखना है? मिस अरेंजमेंट हो जाते हैं भी, जो टेंस है वो, ठीक है, टेंस क्या हो जाते हैं? मिस अरेंजमेंट हो जाते हैं, राइट। तो आपको देखना क्या है भाई? 3 ये पॉइंट देखने हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम यहाँ क्लियर कर ही चुके हैं। 3rd पॉइंट में हमने क्या कभी भी मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस का जो ख्याल आपको रखना है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर रखना है कि अगर आपकी जो कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन भाई प्रेजेंट टेंस के अंदर है, यस, अगर आपकी कंडीशन भाई प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो जो आपका रिजल्ट होगा कोमा के बाद, जो अगला सेंटेंस आपका होगा, जो रिजल्ट होगा साथियों, जो आपका रिजल्ट यहाँ होगा, तो वो रहेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर रहेगा भाई, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये ध्यान देना है भाई, ठीक है। यानी क्या है भाई? सब्जेक्ट प्लस में विल, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल विल ही आएगा सिर्फ, ठीक है, विल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस श्योरिटी को शो करता है भाई, ठीक है, विल ही आएगा, शैल का यूज़ नहीं होगा। सब्जेक्ट विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी भी, अगर इधर आपको कंडीशन में प्रेजेंट मिलता है तो रिजल्ट में आपका क्या रहेगा भाई? फ्यूचर ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैं अब कुछ आपको समझाने के लिए भाई कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ साथियों, सेंटेंस में यहाँ कुछ लिखता हूँ,
चाहे तो हम थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, है ना, लंबी वीडियो हो जाती है अदरवाइज। थैंक यू साथियों। तो चलिए भाई हम इन कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं जो भी हमने अभी सीखा है। तो हमारे सामने बेसिकली 3 पॉइंट्स निकले हैं दोस्तों। पहला क्या है भाई, प्लेसमेंट ऑफ, प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। क्या भाई, प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, ठीक है। तो वो तो आपके सामने अभी इनकी जो प्लेसमेंट है वो क्या है, ये रे भी पहले इफ़ के साथ में कंडीशन, फिर क्या आएगा भाई, रिजल्ट, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, इनका सेपरेशन। क्या है साथियों, सेपरेशन। मैं लिख ही देता हूँ एक बार यहाँ। इस पहले जो पॉइंट है उसमें आपको देखना है भाई, प्लेसमेंट ऑफ भाई कंडीशन एंड रिजल्ट। तो ये चीज़ देखने बेटा, प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट। भाई रिजल्ट और कंडीशन की प्लेसमेंट क्या हो, ठीक है। इफ़ के साथ कंडीशन आती है, बाद में रिजल्ट आता है, ये हम जानते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है भाई हमारा इनका सेपरेशन, ठीक है। इनको भाई सेपरेट कैसे करें, क्या है इनका सेपरेशन, सेपरेट इनको कैसे करें, ठीक है। सेपरेट करने के लिए हम भाई देन लेटर वर्ड का कभी भी यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ एक कॉमा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस को हम भाई रीऑर्गेनाइज करते हैं भाई, रिजल्ट यहाँ आता है, कंडीशन यहाँ आती है, तो ये ध्यान रखना कि जो इफ़ है वो हमेशा कंडीशन के साथ ही रहता है, ठीक है। तीसरे पर हमने कहा, क्या पढ़ा भाई, तीसरे पर हमने पढ़ा साथियों टेंसेस, ठीक है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। तो तीसरे पर हमने क्या पढ़ा भाई, टेंसेस की जो भाई मिस अरेंजमेंट है उसको देखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं भाई कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, इफ़ शी कम्स ऑन टाइम देन शी विल टेक अस टू मार्केट। तो सबसे पहले भी प्लेसमेंट को देखें, इफ़ शी कम्स ऑन टाइम भाई उसका टाइम पर आना और भी हमें मार्केट में लेकर जाना, यानी कंडीशन क्या है, उसका टाइम पर आना। हमारे मार्केट जाने की कंडीशन क्या है, उसका टाइम पर आना, ठीक है। तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है भाई, ये कंडीशन आपकी रही। ये आपका सेकंड सेंटेंस है भाई, आपका रिजल्ट रहा, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। टेंस की एक बार बात कर लेते हैं साथियों भाई। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका है, तो इधर भाई फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है भाई। कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो रिजल्ट आपका किस में रहेगा भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस विल और फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, तो ये बात अपनी जगह ठीक है। तीसरी बात हम दोस्तों सेपरेशन की करते हैं। तो सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, या तो हमें कंडीशन इफ़ के साथ में आगे दी गई है, पहले दी गई, तो हमें क्या चाहिए भाई, कॉमा चाहिए। और इसको रीऑर्गेनाइज किया गया तो पहले रिजल्ट कॉमा, सॉरी रिजल्ट और फिर कंडीशन, बीच में कंजंक्शन इफ़ यूज होता है। तो ये पहले वाली कंडीशन का है भाई, पहले वाली ये कंडीशन है, यहाँ इफ़ के साथ में कंडीशन दी गई, तो यहाँ पर ये जो है सेपरेशन में भाई गलती है और हमें इसकी जगह क्या चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा कोमा, ठीक है। हमें इसकी जगह क्या चाहिए साथियों, एक छोटा सा कोमा चाहिए हमें, ठीक है, देन यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड पे चलते हैं, इफ़ राहुल आंसर्स मी आई विल आस्क अ क्वेश्चन। अब ये देखो भाई, राहुल का आंसर देना किसके ऊपर डिपेंड है भाई, पहले कोई आंसर दे या पहले कोई क्वेश्चन पूछे। ध्यान से देखना भाई, गौर से देखना साथियों, ठीक है। रटना नहीं है कि भाई इस तरीके से इफ़ के साथ कंडीशन आ गई फिर रिजल्ट आ गया, ठीक है, प्रेजेंट है भाई फ्यूचर है, ऐसा रटना नहीं है, ठीक है। ये देखना है, तीनों पॉइंट्स को देखना है, ठीक है, तब आपका जो सेंटेंस वो स्टिक आंसर में जाएगा। तो भाई किसी का आंसर देना या क्वेश्चन पूछना, कंडीशन क्या है भाई, आंसर तो तब दिया जाए जब भाई क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन करना हमारी क्या है साथियों, कंडीशन है भाई, क्वेश्चन करना क्या है, कंडीशन है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट में मिल गया भाई आपका आंसर, प्लेसमेंट ही गलत है ना। प्लेसमेंट क्या आएगी भाई, यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ आएगा और यहाँ से इफ़ हट गया, तो क्या आएगा भाई, राहुल आंसर्स मी इफ़ आई विल आस्क अ क्वेश्चन। यस, इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन। अब आपको ये पता है कि भाई इफ़ के साथ जो कंडीशन है
इफ़ के साथ जो कंडीशन है भाई वो किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। तो आई आस्क का क्वेश्चन, विल हटा दिया हमने, इफ़ आई आस्क का क्वेश्चन, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, ये जो विल है ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो अब क्या बना आपका, राहुल विल आंसर, राहुल विल आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, आंसर। राहुल विल आंसर मी इफ़ आई आस्क का क्वेश्चन। भाई डन है अपनी जगह, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है साथियों, ठीक है। ऐसे ही मज़ा आएगा, ध्यान से सीखिए, बिंदास होकर सीखिए, हंसते हुए सीखिए, स्माइल करते हुए सीखिए, नाचते हुए सीखिए, गाते हुए सीखिए, ठीक है। कुछ भी करते हुए सीखिए बट सीखिए, ठीक है। और सीखना ही सीखना नहीं है भाई, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है साथियों। आपका बहुत ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है, आज भी हमारे कम से कम 30 सब्सक्राइबर्स नए जुड़े हैं हमारे साथ में, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। और आप लोगों से के परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी भाई नए बंदे जुड़े हैं हमसे वो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे जो बंदे हैं भाई वो भी लुत्फ़ उठा सकें इन सेंटेंसेस का, इन क्लासेस का। तीसरे पर आते हैं भी, इफ़ माई सिस्टर विल बी फ्री सी विल प्रिपेयर फूड। भाई कंडीशन प्लेसमेंट देखी, अगर वो फ्री होगी तो ही तो प्रिपेयर करेगी फूड, तो ये रही आपकी कंडीशन, ये रहा आपका रिजल्ट। भाई ये तो ठीक है बिल्कुल, ठीक है। सेपरेशन को देख लेते हैं भाई, सेपरेशन हमारा इसमें इफ़ के साथ कंडीशन फिर रिजल्ट, भाई कोमे से ही सेपरेशन होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो तीसरी बात हमारी टेंस की देखते हैं दोस्तों, इफ़ माई सिस्टर विल बी। भाई हमें पता कि जो कोई भी साथियों, ये ध्यान से देखने की, कोई भी कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी, कोई भी कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। देखो अगर आपकी कोई भी कंडीशन है भाई, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, आगे क्या है भाई, फ्यूचर है, यहाँ आगे यहाँ क्या है, फ्यूचर है। अगर आप प्रेजेंट में कंडीशन रखते हो तो फ्यूचर में उसके फुलफिल होने के यहाँ वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कंडीशन पास्ट में रखी तो भाई यहाँ आकर वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कंडीशन ही यहाँ रखते हो, रखना नहीं है कि बीफ के साथ में कभी विल नहीं आता, ठीक है, रटना नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कंडीशन रखोगे तो भी कौन से फ्यूचर में जाकर कंडीशन कंप्लीट होगी, तो फुलफिल तो नहीं होगी भाई। फ्यूचर तो ठीक है, फ्यूचर ही है, फ्यूचर तो क्या अभी अपने माइंड में है, वो पहले श्योर नहीं है, ठीक है। तो पास्ट में अगर होती है तो भाई यहाँ फुलफिल होती है, अगर यहाँ कंडीशन आप रखते हो तो यहाँ फुलफिल होती है, राइट। ये चीज़ आपको साथियों करनी है, ठीक है। और भी थोड़ा पास्ट में है तो एक यहाँ पे भी हो सकती है, वो हम जिक्र करेंगे इससे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही हम बताएंगे आपको जितना कि ज़रूरी है, सफिशिएंट है, राइट। तो कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, क्या रहेगा भाई, इफ़ माई सिस्टर इज़ फ्री सी विल प्रिपेयर फूड, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्लियर है भाई। अगले सेंटेंस पर हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे अलग आता है भाई, इफ़ सी हेल्प्ड मी। अभी तक सब में क्या आ रहा था भाई, प्रेजेंट आ रहा था, अब की बार क्या हुआ अभी, पास्ट आया है। तो साथियों इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस यहाँ, अगर आपकी कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन जो है भाई, अगर आपकी कंडीशन पास्ट टेंस में है भाई, कंडीशन अगर आपकी पास्ट टेंस में है तो आपका जो रिजल्ट होगा साथियों वो विल का यहाँ पर पास्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में, क्या भाई, वुड और V1, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हाँ, पीछे ऑब्जेक्ट आएगा वो अपनी जगह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, इफ़ के साथ में प्रेजेंट आता है तो फ्यूचर में आंसर होती है भाई, रिजल्ट फ्यूचर में आता है। अगर कंडीशन आपकी पास्ट में है तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, इस वुड की तरफ ध्यान देना है भाई, ठीक है। चलिए, इफ़ सी हेल्प्ड मी आई वुड थैंक हर। भाई प्लेसमेंट को देखते हैं, उसका वो अगर हेल्प करती है तो क्या होगा भाई, थैंक, भाई मेरा थैंक करना उसकी हेल्प के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो कंडीशन क्या हुई भाई, कंडीशन हुई उसका हेल्प करना, ठीक है। रिजल्ट हमारा ये रहा, राइट। तो सेपरेशन की नज़र से ठीक है भाई, सॉरी प्लेसमेंट की नज़र से ठीक है। सेपरेशन देखते हैं भाई, कोमा का यूज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। टेंस की नज़र से देखते हैं भाई, पास्ट टेंस है भाई, पास्ट है,
पास्ट है तो भाई यहाँ पे वुड में होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ यहाँ नहीं है, ठीक है। अगले पे चलते हैं भाई। इफ़ जॉन वुड वॉन्ट हेल्प प्रिया वुड हेल्प हिम। इफ़ जॉन वुड वॉन्ट हेल्प प्रिया वुड हेल्प हिम। तो अगर जॉन हेल्प मांगता है, अगर जॉन हेल्प मांगता है तो कंडीशन तो ये रही भाई, ये कंडीशन रही साथियों, और ये आपका क्या है, रिजल्ट। बिल्कुल ठीक अपनी जगह, रिप्लेसमेंट की नज़र से ठीक है। सेपरेशन के लिए भाई कोमा यूज हुआ है, ठीक है। कंडीशन पहले आई है, रिजल्ट बाद में आया है, कंडीशन पहले रिजल्ट बाद में, तो कोमे से ही तो सेपरेशन होता है भाई, ये हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ टेंस में आते हैं, तीसरे में। इफ़ जॉन वुड हेल्प प्रिया, तो जैसे वुड हेल्प यहाँ है रिजल्ट में, तो यहाँ जो होगा भाई, जो कुछ होगा वुड तो नहीं आएगा, है ना, वुड तो नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन सा टेंस चाहिए हमें, पास्ट टेंस चाहिए। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है साथियों, वांटेड। तो सेंटेंस बनेगा आपका इफ़ जॉन वांटेड हेल्प प्रिया वुड हेल्प हिम। क्लियर है भाई, ठीक है। हिंदी से नहीं जोड़ना इन चीज़ों को, हिंदी से जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। हिंदी सबकी एक जैसी निकलेगी। आगे बढ़ो। आई वुड नो द ट्रूथ इफ़ आई टोल्ड यू। वाओ, कितना ज़बरदस्त बेहतरीन बिंदास सेंटेंस है, ठीक है। समझ आएगा आपको, ध्यान से देखना। आई वुड नो द ट्रूथ इफ़ आई टोल्ड यू, ठीक है भाई। सच्चाई को बताना किसके ऊपर डिपेंड है, सच्चाई को जानने पर। तो जानना तो यहाँ पर जिक्र हुआ है भाई, जानना यहाँ जिक्र हुआ है, तो वुड तो आएगा नहीं। यस, तो ये जो इफ़ है ये तो यहाँ से हटेगा, और इफ़ कहाँ यूज होगा भाई, इफ़ आई वुड, इफ़ आई न्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस दिखाया गया है ना, इफ़ आई न्यू। इसको चलो मिटाई देते हैं भाई, पास्ट में है आपकी इफ़ आई न्यू द ट्रूथ। पास्ट है तो आगे क्या आएगा भाई, वुड में इफ़ आई न्यू द ट्रूथ। सेपरेशन के लिए क्या चाहिए हमें, कॉमा चाहिए, राइट। तो आई, अब ये यहाँ पे टोल्ड यू, तो इसको हटा के क्या कहोगे भाई, आई वुड टेल यू। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई न्यू द ट्रूथ आई वुड टेल यू। भाई सच्चाई मुझे पता होती तो मैं आपको बता देता, ठीक है। कंडीशन पास्ट में, रिजल्ट फ्यूचर में है, सॉरी रिजल्ट वुड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इफ़ आई वुड वॉच मैच द करंट वॉज अवेलेबल। भाई बड़ा ही बेहतरीन सेंटेंस है ये भी। इफ़ आई वुड वॉच मैच द करंट वॉज अवेलेबल, ठीक है। मैच देखना करंट के ऊपर अवेलेबल है भैया, अवेलेबल सॉरी करंट, मैच देखना करंट होने के ऊपर क्या है, डिपेंड है ना। कंडीशन क्या है यहाँ कि भाई करंट तो हो, मैच तो तभी देखा जाएगा करंट तो हो, ठीक है। तो भाई ये जो करंट है, ये सेंटेंस है, इसके साथ में क्या आना चाहिए, इफ़। जैसे इफ लगा तो ये यहाँ से हट गया, ठीक है भाई। तो क्या बना, इफ़ द करंट वॉज अवेलेबल, ठीक है। तो इस इफ़ को हटाओगे यहाँ से, आई वुड वॉज मैच, देखो वॉज है यहाँ पास्ट टेंस से साथियों, है ना। तो वुड में ही सब्जेक्ट वुड, और फर्स्ट फॉर्म में आंसर आपका रहेगा, ठीक है। सेंटेंस को अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो करके देख लीजिए, क्या बनेगा, इफ़ द करंट वॉज अवेलेबल, इफ़ द करंट वॉज पास्ट टेंस वॉज अवेलेबल, कॉमा लगाया फिर आपने यहाँ, है ना, यहाँ कॉमा लगाओगे, और आई वुड वॉज मैच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है। सो these were conditional sentences. One part of it is still left, so I will make you clear in the next video. So dear students, if you have not subscribed my channel, so please subscribe it, share it, and press the bell icon so that you may get my notifications. So okay dear students, we will meet in the new or next video. So till then, good night, bye bye.